नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं और जानते हैं कि महालक्ष्मी का पूजन पाठ किस प्रकार से करें कि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई दरिद्रता, गरीबी या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना रहे। अपने जीवन में आप वह सब उपलब्धि प्राप्त कर सको जिन धन से या किसी आर्थिक स्थिति से आप जीवन में पीछे रह जाते हैं। तो माँ लक्ष्मी का किस प्रकार से पूजन, जाप, पाठ, हवन आदि करें, इन सभी बातों को मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो जैसे कि हर वर्ष की भांति इस साल भी 24 अक्टूबर 2022 को दीपावली है, दीपोत्सव है। इस दिन माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन होता है। अब समय के विषय में बताऊं तो लगभग हर वर्ष जो प्रदोषकालीन टाइम होता है, गोधूलि बेला कालीन होता है, वो वृष लग्न का होता है, अर्थात स्थिर लग्न का होता है। तो इस साल 7 से 9 यानी 7:05 से 9 बजे तक का जो टाइम है वो स्थिर लग्न का है, वृष लग्न का टाइम है। और इस लग्न पे यदि आप पूजन करते हो तो स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करें और किन किन चीज़ों का पाठ करें। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको हर चीज़ के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले तस्वीर के विषय में। माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति लाएं वो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति कभी खड़ी हुई नहीं होना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिनके हाथों से सिक्के नीचे ज़मीन में गिर रहे हों। नहीं, वो सिक्के किसी बर्तन आदि में या किसी चीज़ में, ऐसे पात्र में गिर रहे हों। माँ लक्ष्मी जी के चरण कम दिखना चाहिए, बैठी हुई तस्वीर होना चाहिए, खड़ी हुई नहीं, बैठी हुई तस्वीर होना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की जो आप तस्वीर लाएं उस तस्वीर में उल्लू नहीं होना चाहिए। माँ लक्ष्मी की जो आप तस्वीर लाएं उस तस्वीर में माँ लक्ष्मी का चेहरा, मुखमंडल उनका साफ होना चाहिए। माँ लक्ष्मी की जो तस्वीर लाएं वो माँ लक्ष्मी कमल में बैठी हो, जिसको कहते हैं ना कि पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षि पद्मचम भवे। तो पद में हो, कमल में विराजमान हो, कमल वासनी हो, वो ऐसी आप तस्वीर लाएं। तस्वीर सदैव धातु में होना चाहिए। तस्वीर कोई खोखली नहीं होना चाहिए। कई बार तस्वीर होती है ऊपर से ठीक दिख रही होती है, नीचे से पूरी खोखली होती है। तस्वीर सामने से अच्छी दिख रही होती है, पीछे से खोखली होती है। नहीं, तस्वीर पूरी तरह से ठोस होना चाहिए, तस्वीर धातु में होना चाहिए। आर्थिक स्थिति की आपकी पोजीशन यदि नहीं है तो आप मिट्टी की खरीद लीजिए, लेकिन तस्वीर खोखली नहीं होना चाहिए। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये मैंने आपको साधारणता बता दी। तस्वीर का एक चीज़ और ध्यान देंगे, हमारी 8 अंगुल की होनी चाहिए। 8 अंगुल से बड़ी नहीं होना चाहिए। यदि 8 अंगुल से बड़ी तस्वीर होती है तो उसमें स्थिर प्राण प्रतिष्ठा, वो चल प्राण प्रतिष्ठा होती है, और 8 अंगुल से छोटी अचल प्राण प्रतिष्ठा होती है। अर्थात उस तस्वीर को आप कहीं भी ले जा करके पूजन कर सकते हो। मैंने जो उल्लू का यहाँ पे आपको बताया है वो इसलिए कि उल्लू वाली तस्वीर यदि माँ लक्ष्मी की है जिसमें उल्लू दिख रहा है तो वो व्यक्ति उल्लू की भांति हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें लक्ष्मी जी का इतना अत्यधिक वास हो जाता है, उसके मन मस्तिष्क में, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसे की ही जो है हीक रहती है, पैसे की ही वासना रहती है। पैसा कितना अत्यधिक कमा लूँ, इसकी बहुत ज़्यादा उसको लालसा रहती है। इस वजह से क्या होता है कि उसकी बुद्धि उल्लू की भांति हो जाती है, अर्थात बागम्बरी सरस्वती की कृपा कम हो जाती है, बुद्धि की मात्रा कम हो जाती है। तो ऐसी तस्वीर ना लाएं। चलिए, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब मैं आता हूँ पूजा के विषय में। देखिए, पूजन का मैंने समय बताया कि लगभग इस टाइम पे जो है स्थिर लग्न होती है। इस साल भी यही टाइम है जो मैंने बताया, 7:05 से 9 बजे तक माँ लक्ष्मी के आप पूजन करें। पूजन में 5 की तस्वीर जो है वहाँ पे स्थापित करें। प्रथम गजानन गणेश, द्वितीय माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, सरस्वती और कुबेर, ये 5 हो गए। माँ लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं गणेश। माँ लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं गणेश, तो लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की आराधना बहुत अच्छी फलदायी होती है। सरस्वती की पूजा होती ही है क्योंकि आपको बागम्बरी की भी कृपा चाहिए, और कुबेर महाराज की भी होती है पूजा, उनकी भी जो है आप कर लें। 2 की प्रतिमा हो, बाकी का आप मोली, वो बाकी का आप पुंगी फलेनी सुपारी से जो है कुबेर की तस्वीर जो है समझ लें, और सुपारी से ही सरस्वती जी की तस्वीर समझ लें। कलश की आपने स्थापना कर ही रखी होगी। तो ये चीज़ हो गई भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की, सरस्वती जी की, कुबेर जी की, और आपने कलश की स्थापना कर रखी है।
ये सब सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि कलश की जो स्थापना होती है ईशान कोण की तरफ होती है और शंख आपके जो है तो लेफ्ट होगा यानी देवता के दाएं होगा, घंटा आपके जो है तो दाएं होगा यानी देवता की बाएं होगा। और इसी प्रकार दीप का ध्यान रखिएगा कि दीप आपका जो घी का होगा वो आपके बाएं होगा, देवता के दाएं होगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। घी जो दीप आप प्रज्वलित करें वो 2 दीप होंगे, एक अखंड दीप होगा, एक पूजन का दीप होगा। तो अखंड दीप आपका पूरी रात्रि प्रज्वलित रहना चाहिए जिस क्षण से आप उसको प्रज्वलित करते हैं। इसके बाद जो है दीप माला बनाते हैं, उसमें आप 11 दीप जो है एक थाली में इकट्ठे कर लें, उनको प्रज्वलित करके, और वो भी घी के दीप हों, अपने खास घर में आप रखें। बाकी अन्य दीपों से आप अपने पूरे घर का प्रकाश करें दीपों से, और प्रयास करें कि आपके मिट्टी के ही दीप हों, अन्य कोई कैंडल वगैरह आदि का जो है वो बिल्कुल भी आप वो ना करें, उससे कोई लाभ होने वाला आपको नहीं है। अब मैं यहाँ बात करूँ माँ लक्ष्मी के पूजन की, तो संक्षिप्त में वो भी बता दे रहा हूँ कि माँ लक्ष्मी का जो पूजन करें उसमें प्रथम पूजन जो है आप भगवान गजानन गणेश का, कलश का, सरस्वती जी का, कुबेर का, भगवान विष्णु का, लास्ट में माँ लक्ष्मी को आप अर्पित करेंगे। ये पूजन करने की क्रम रहेगी। पूजन के सामान की वही है, रोली मोली, अगरबत्ती, धूप, दीप, कपूर आदि चीज़ें ये रहती हैं। खास करके कमल का फूल और गुलाब का फूल, और यदि हो सके तो माँ लक्ष्मी का अनार के रस से अभिषेक करें, ये सर्वोत्तम रहेगा। माँ लक्ष्मी की पूजा 4 पहर में होती है और चतुर्थ पहर में हवन भी किया जाता है, जो आपकी चरु यानी खीर बना करके उसमें कमलगट्टा, बेलगिरी डाल के बाकायदे माँ लक्ष्मी का आप हवन कर सकते हैं। पूजन जब आप संपन्न कर लें तो पूजन के बाद आपको जो भी आता है, जैसे आपको यदि श्री सूक्त आता है तो सर्वोत्तम है। ये ऋग्वेदोक्त श्री सूक्त है जो 16 मंत्र हैं। इन श्री सूक्तों का आप यदि 11 बार, 21 बार, 31 बार, 51 बार, जितना आपके पास समय हो पाठ करते हैं तो पूछना ही क्या है, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। इसके साथ में यदि माँ श्री सूक्त का नहीं आता है तो कनकधारा का पाठ करें, वो थोड़ा साधारण है। कनकधारा भी नहीं आता है तो लक्ष्म्याष्टक जो है स्तोत्र है, नमस्तेस्तु महामाई श्री पीठे सुरपूजिते, इस स्तोत्र का पाठ करें। यह भी यदि आप नहीं कर पा रहे तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः, या माँ लक्ष्मी जी का जो विशेष मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः, यह मंत्र विशिष्ट है। इस मंत्र का भी आप 1000 या 1000 से ज़्यादा आप कर सकते हैं, 3000, 5000, तो अतिशय लाभदायक रहेगा। नहीं ज़्यादा कर सकते हैं तो एक माला कर लीजिए, ये भी आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। तो ये मैंने बताया, इस प्रकार से ऐसे आपने करना है। न इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आप पूजन करें तो ओम गंग गणपतये नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और आप ध्यान रखिएगा, पूजा में मैं फिर बार बार कह दूं, कई लोग कहने लगते हैं कि हम तो गुरुजी ये भी पाठ करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं, गजेंद्र मोक्ष करते हैं, हम राम रक्षा स्तोत्र करते हैं, हम इतने सारे पाठ करते हैं, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं हो पा रहा। देखिए, पाठ आप यदि वाचिक कर रहे हो, वाचिक मतलब बोल के कर रहे हो, तो मेरे बंधु खास कुछ लाभ होने वाला नहीं। क्यों? मानसिक पाठ, मानसिक मीन्स कि जिसमें आपकी तन्मयता अर्पित हो गई हो, पूजा में आपकी पूरी तरह से श्रद्धा और भाव डूब गया हो, वही आपको मंत्र फायदा करेगा, वही पाठ आपको काम करेगा, चाहे जो भी आप पाठ करें। और यदि आप खाना पूर्ति के लिए करते हैं तो संभव नहीं है, वो कृपा ऐसी नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्राकृतिक कृपा है। और जब प्राकृतिक कृपा आपको प्राप्त करनी है तो प्रकृति ने जो नियम बनाया है उसके अनुसार आपको समर्पित होना होगा। तो पूर्ण समर्पणता के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ पूजा माने होता है प्रार्थना, पूजा माने होता है सावधान पूर्वक, पूजा माने होता है विश्वास पूर्वक, पूजा मीन्स होता है कि पूरी तरह से तन्मयता पूर्वक आप जो है वह अनुष्ठान को करें, तब वह अनुष्ठान आपको लाभ देगा। जिस उद्देश्य से, जिस उससे आप कर रहे हो, उसमें आपको पूर्णतः लाभ पहुंचाएगा। ये मैंने बेसिक बातें बताई हैं, बहुत कोई वैसी बातें नहीं बताई हैं। बाकी तो माँ लक्ष्मी के ये जो मैंने श्री सूक्त बताया है, इसका संपुटित पाठ होता है और रुद्रयुक्त संपुटित होता है, जिसमें आपका ऐसे संपुट लगता है। पहले आपका जो है दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी, दारिद्र दुख भयहारिणी काद्वन्या सर्वोपकार करना स्दार्ध चित्ता। इस मंत्र को आधा बोला जाएगा, फिर ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः,
फिर बोला जाएगा ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मी जात वेदोम आवहा। फिर से आपका बोला जाएगा दुर्गे स्मृता। तो इस तरह से संपुटित भी होते हैं, उसका एक विशेष और विशिष्ट लाभ होता है, ये आचार्यों से ही हो सकता है। प्रयास वैसे ये करें कि आप दीपावली के दिन आचार्यों को, पंडितों को, ब्राह्मणों को, विद्वानों को बुलाएं, उनसे आप यह अनुष्ठान यानी पूजा करवाएं, तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। नहीं बुला पा रहे हैं तो स्वयं करें, लेकिन पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करें तो आपको विशेष लाभ होगा। क्योंकि इस कलयुग में व्यक्ति को चारों चीज चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लेकिन सबसे जो प्रधानता है आज की तारीख में अर्थ की है। और अर्थ यदि आपको चाहिए तो भगवती नारायणी की कृपा प्राप्त करनी होगी, उनके शरणागत आपको पहुंचना ही होगा। और गणपति जी का यदि गणपति अथर्वशीष पाठ कर लें तो अति उत्तम होगा। श्री सूक्त, गणपति अथर्वशीष, ये आपको आपके मन स्थिति, यानी कहने का तात्पर्य कि जो मन से आप सोच रहे हो, जो मन से कल्पना कर रहे हो, उन चीज़ों को प्रदान निश्चित रूप से करवा देंगे। कलौ चंडी विनायको, कलयुग में भगवती की पूजा और भगवान गजानन विनायक की पूजा सर्वोपरि है। तो इस तरह से आप लोग करें, विशेष लाभ होगा। और ये मैंने कोई एक दिवाली के लिए नहीं बताया है कि ये 2022-24 अक्टूबर को दिवाली है तो सिर्फ ऐसा करें। आप अपनी प्रतिदिन के लाइफ में यदि ऐसा करते हैं या किसी भी दिवाली को इस प्रकार का पूजन करते हैं तो विशेष लाभ होगा। पाठ में विशेष जो मैं बता रहा हूँ, मैंने जो मंत्र बोला है वो श्री सूक्त, कनकधारा, लक्ष्म्याष्टक, इनमें से कुछ भी यदि आप करेंगे तो आप विशेष लाभ को प्राप्त करेंगे। दरिद्रता दूर होगी, धन धान्य से परिपूर्ण होंगे, आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को दीपावली की हार्दिक विशेष शुभकामनाएं। निरोग रहें, स्वस्थ रहें, माँ लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। नमस्कार।